नमस्कार दोस्तों। सक्षमता से संबंधित आज का जो पेपर न्यूज़ है वह काउंसलिंग से संबंधित विशेष न्यूज़ है और मैं आप सभी से कहना चाहूँगा जिनका स्लॉट नहीं आया है, जिनके डॉक्यूमेंट में दिक्कत हो गए हैं, उन सभी कोई का कमेंट आ रहा है कि सर इसको सुधार करवाया जाए कि नहीं करवाया जाए री-काउंसलिंग में। तो दोस्तों मैं आपको कहूँगा यदि आप सुधार करवा लेते हैं तो आप उसका रिसीविंग ज़रूर रखिएगा और री-काउंसलिंग में उसको दीजिएगा कि मैंने इसको सुधार करवाया, इसका रिसीविंग यह है, ठीक है? तो आप लोग सुधार करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि री-काउंसलिंग में सुधार का आपको रिसीविंग भी माँगेगा कि क्या सुधार करवाए हैं, तो आपका री-काउंसलिंग करेक्ट हो जाएगा। और चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आप सभी शिक्षक साथियों को कहना चाहूँगा कि आप लोग यदि नए हैं मेरे चैनल पर तो कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और पुराने हैं तो सब्सक्राइब किए ही होंगे, शेयर करना है, लाइक करना है। तो आज का जो पेपर न्यूज़ है वो काफ़ी अहम है और ख़ास है, इससे देख कर के अनुमान लगेगा कि काउंसलिंग कब तक चलेगी। काउंसलिंग में नहीं पहुँचे 3000 नियोजित शिक्षक, ये पटना का है। जब पटना में 3000 नियोजित शिक्षक नहीं पहुँच पा रहे हैं तो बिहार में 38 जिला है, उसमें समझ लीजिए सब में एक-एक हज़ार पकड़ लीजिए तो टोटल कितना हो गया 38,000। 38,000 नियोजित शिक्षक काउंसलिंग ही नहीं करा पा रहे हैं। तो इन लोगों के लिए एक अलग से डेट निकलने वाला है, तो पूरी सितंबर महीना तक काउंसलिंग प्रक्रिया नहीं लग रहा है कि संपन्न हो पाएगा। अब रही भाई कि सर कितने लोगों ने बोला कि सर मेरा जो काउंसलिंग है अ, हो चुका है, डाउटफुल लिख दिया है, तो री-काउंसलिंग कब होगा? तो जब ये जो क्लीन जो काउंसलिंग चल रही है, ये जब खत्म होगा तब डाउटफुल वाले को बुलाया जाएगा। उस समय में आप लोग कुछ सुधार करवा लीजिए, डॉक्यूमेंट में थोड़ा-मोड़ा अगर मिस्टेक है तो सुधार करवा लीजिए और नहीं है तो एफिडेविट बनवा लीजिए कोर्ट से, वही दिखा दीजिएगा, हो जाएगा काम खत्म। ठीक है? चलिए, उसके बाद यहाँ है कि काउंसलिंग बाद नए स्कूल में पदस्थापना आप मिलने वाला है। और ये जो भ्रम फैलाया जा रहा था कि रैंडमाइज के तहत पुरुषों को व महिलाओं सबको चॉइस दिया जाएगा, तो ये तो बवाल वाला मैटर है। तो इस पर ये सही न्यूज़ नहीं है, अभी स्पष्ट रूप से नहीं आया है। चलिए आगे देख लेते हैं आगे क्या कहा जा रहा है। आगे का जो है 1 से 5वां कक्षा में नियोजित बीएड योग्यताधारी का मांगा जा रहा है ब्यौरा। तो 1 से 5 में जो बीएड वाले लोग हैं उनका ब्यौरा इसलिए मांगा जा रहा है कि उनको एक कोर्स कराना है, ब्रिज कोर्स, है ना? उनके लिए अपना लोग सोचेंगे क्योंकि 1 to 5 में बीएड को भी मान्य कर दिया गया है। चलिए, शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापना को रिपोर्ट सौंपने की कमेटी तैयार। भाई अभी तक ये न्यूज़ जो देखिएगा आप पागल हो जाइएगा। ये जो सौंपने वाला जो रिपोर्ट है, ये न्यूज़ देख कर के शिक्षक साथी लोग बौखला जाते हैं कि कब से रिपोर्ट सौंप रहा है और ये सक्सेस नहीं है, ये सक्सेस होने वाला नहीं है। तो आज का जो खबर था पेपर अपडेट यही है और आप सभी शिक्षक साथी से कहना चाहूँगा री-काउंसलिंग होगा जिनका डाउटफुल हुआ है, जिनके डॉक्यूमेंट में दिक्कत हुई है या किसी वजह से ओटीपी नहीं आया है, कोई भी समस्या आया है, उनका री-काउंसलिंग होगा। तो भाई री-काउंसलिंग का आप लोग डेट पूछते हैं तो मैं आपको बताऊँ 13 सितंबर तक तो यही चलने वाला है। 13 के बाद भी ऐसे शिक्षक साथी हैं जिनका स्लॉट नहीं आया है, तो 20 तारीख तक पकड़ लीजिए, आपका तो यही सीधा-सीधा काउंसलिंग होगा। तो जो बच जाएँगे, उनका काउंसलिंग होगा 7 दिन तक। मतलब कि पूरे सितंबर महीना के लास्ट तक री-काउंसलिंग का डेट नहीं निकलने वाला है। अक्टूबर के प्रथम सप्ताह तक री-काउंसलिंग का डेट निकलेगा, उसमें आप लोग डॉक्यूमेंट में सुधार कराइएगा, रिसीविंग सब चीज़ रखिएगा या एफिडेविट है ना, कोर्ट से 200 रुपया दे के नोटरी से बनवा लीजिए और वो चीज़ दिखा करके वहाँ पे आपका काउंसलिंग संपन्न होगा, अच्छा से क्लीन हो जाएगा, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी और किसी का नहीं होने वाला है क्योंकि यह काउंसलिंग काफ़ी धीमी गति से चल रहा है और जिस गति से चल रहा है, लग रहा है कि 2025 में जा कर के स्कूल ज्वाइनिंग की प्रक्रिया होने वाली है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले अपडेट में। आगे भी मैं अपडेट दूंगा, जब तक आपकी स्कूल ज्वाइनिंग नहीं होती है तब तक मैं आप सभी को अपडेट देते रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।